दोस्तों, लद्दाख में चीन आया तो था घुसपैठ के इरादे से, लेकिन अब भारतीय सरकार ने अपनी पूरी की पूरी वॉर प्लानिंग को चीन पर शिफ्ट कर दिया है और जिसका नतीजा चीन अब भारत को युद्ध की स्थिति में बुरी तरह हराने की धमकी दे रहा है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में हम जल्द ही भारत की डीआरडीओ द्वारा किए जाने वाले एक बेहद ही खतरनाक परीक्षण के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, डीआरडीओ द्वारा बनाई गई यह मिसाइल और इसका अगला वेरिएंट जिस पर डीआरडीओ काम कर रहा है, इसको मेनली चाइना को ध्यान में रखकर बनाया गया है। दोस्तों, वैसे तो भारत के पास एक से बढ़कर एक ताकतवर हथियार मौजूद है, वहीं चीन जहां हर तरह की मिसाइलें एलएसी पर तैनात करने में लगा है, तो ऐसे में अब भारत ने भी अपने तुरुप के पत्ते निकालने शुरू कर दिए हैं। भारत ने पहले ही अग्नि ब्रह्मोस आकाश मिसाइल को बॉर्डर पर तैनात किया हुआ है। वहीं भारत ने जो अपना तुरुप का इक्का बचा के रखा हुआ था, अब भारत ने उसका ऐलान कर दिया है। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं उसी मिसाइल की एक एक डिटेल आपको बताऊंगा जिससे चीन सहित पाकिस्तान की भी हालत खराब है। दोस्तों, भारत ने अग्नि 5 मिसाइल को तो पहले ही बना लिया था और डीआरडीओ का फाइनल टेस्ट भी करने वाला था, मगर उसको ऐन मौके पर रोककर आकाश प्राइम सिस्टम का टेस्ट किया गया था, जो इजरायली आयरन डोम के तर्ज पर काम करता है। लेकिन दोस्तों, अब भारत अग्नि मिसाइल के अलावा एक और बड़ी तैयारी कर चुका है, जिसका नाम अत्यंत घातक K5 और K6 मिसाइल है। दोस्तों, इस मिसाइल की मैं एक एक स्पेसिफिकेशन के बारे में आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि आखिर क्यों किलर सीरीज की यह मिसाइल भारत के लिए काफी ज्यादा जरूरी होने वाली है। दोस्तों, इस मिसाइल को भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर इसका कोड नेम K दिया गया था। इनको किलर मिसाइलें भी कहते हैं और इन्हें न्यूक्लियर सबमरीन अरिहंत श्रेणी से लॉन्च किया जाता रहा है। इस K सीरीज की मिसाइलों का मकसद जल, थल और हवा से परमाणु शक्ति वाले हथियारों के प्रक्षेपण की क्षमता हासिल करना है। K सीरीज सबमरीन लॉन्च मिसाइलें होती हैं, इन्हें डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। यूं तो इन मिसाइलों का निर्माण का काम साल 1990 में शुरू हुआ था और यह भारत के उस महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षा का हिस्सा था जिसमें देश को जमीन, समुद्र और हवा से लॉन्च की जाने वाली न्यूक्लियर क्षमता से लैस मिसाइलें विकसित करना था। यह मिसाइल सबमरीन यानी पनडुब्बियों से लॉन्च की जा सकती है, इसलिए यह हल्की, छोटी और पकड़ में ना आने वाली मिसाइल है। दोस्तों, K सीरीज की ज्यादातर मिसाइलें सबमरीन लॉन्च की ही है, लेकिन इसके जमीन से और हवा से मार करने वाले वेरिएंट को भी डीआरडीओ ने विकसित किए हैं। दोस्तों, यूं तो भारत की मिसाइलों को लेकर नीति यूं है कि वो पहले हमला नहीं करेगा। इसके बावजूद दुश्मन को जवाब देने के लिहाज से और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 3 स्तरीय न्यूक्लियर शक्ति के विकास में इन मिसाइलों का होना बेहद ही जरूरी है। सी बेस अंडर वाटर न्यूक्लियर क्षमता से लैस हमलावर मिसाइलें होने से भारत के पास परमाणु शक्ति के लिहाज से ताकत दोगुनी हो जाती है। इन मिसाइलों की अहमियत ये भी है कि ये न केवल पहले हमले में सर्वाइव करती है, बल्कि जवाबी हमले में भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। अरिहंत क्लास की सबमरीन से परमाणु विस्फोटक से लैस और चीन से बढ़ते तनाव के बीच इस मिसाइल का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। भारत ने 2020 में ही दर्जनों भर मिसाइलों का सफल परीक्षण किया था और 2021 में अब तक ब्रह्मोस, अग्नि प्राइम, IWER, आकाश मिसाइल सिस्टम, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक, निर्भय जैसी मिसाइलों का भारत ने सफल परीक्षण किया है। भारत एक साथ भविष्य की कई मिसाइलों को बनाने का काम भी कर रहा है। वहीं दोस्तों, मिसाइल एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत पूरी तरह से न केवल आत्मनिर्भर है, बल्कि दुनिया के किसी भी महाशक्ति से टक्कर ले सकता है। दोस्तों, भारत फिलहाल K4 मिसाइल को बना चुका है, जो कि परमाणु हमला करने में सक्षम है। भारत इस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण भी कर चुका है, जिसके बाद भारतीय नौसेना की ताकत काफी ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि भारत के पास कम दूरी की K-15 सबमरीन मिसाइल मौजूद थी, जो कि 750 किलोमीटर दूरी तक परमाणु हमला कर सकती है। लेकिन K4 के आने से भारत को काफी ज्यादा मजबूती मिलेगी और अब तो डीआरडीओ भविष्य की मिसाइलों पर काम करने में भी जुट गया है। और यह मिसाइल है K5 और K6। K5 की रेंज 5000 किलोमीटर है, जबकि K6 की रेंज 6000 किलोमीटर से ज्यादा है। मतलब कि ये दोनों ही मिसाइल चीन के किसी भी शहर को तबाह कर सकती है। दोस्तों, K5 मिसाइल की क्षमता 1 टन विस्फोटक की है, यानी इतना विस्फोटक एक बार में ही पाकिस्तान जैसे देश को तबाह करने के लिए काफी है। वहीं K6 सॉलिड फ्यूल MIRV तकनीक से युक्त मिसाइल है, जिसका मतलब है कि यह एक मिसाइल फायर होगी तो वो कई मिसाइल में तब्दील हो जाएगी। K6 की क्षमता 2 से 3 टन विस्फोटक ले जाने की है। हालांकि दोस्तों, भारत ने जो K4 मिसाइल बनाई है, उसकी मारक क्षमता भी बढ़ाकर 5 से 8000 किलोमीटर तक की जा रही है। और दोस्तों, इसी के ट्रायल के रूप में डीआरडीओ इसका परीक्षण इस साल के अंत तक कंडक्ट करने जा रहा है। यह K4 Mark II मिसाइल भी चीन और पाकिस्तान के लिए किसी अदृश्य काल से कम नहीं होगी। दोस्तों, चीन के लिए भारत की मिसाइल शक्ति
टेक्नोलॉजी और उनके इतने सारे वेरिएंट बहुत बड़ी चुनौती है। दोस्तों बेशक चीन के पास भारत से लंबी दूरी और घातक मिसाइल मौजूद है, लेकिन भारत की यह के सीरीज भारत की ताकत को कई गुना बढ़ा चुकी है। चीन जहां परमाणु क्षमता वाली कई सबमरीन को विकसित कर चुका है, साथ ही वो पाकिस्तान को भी मिसाइल देने में लगा है, लिहाजा भारत जवाबी कार्रवाई के रूप में के सीरीज मिसाइलों को तैयार कर रहा है। दोस्तों विश्व की सबसे तेज मिसाइल कौन सी है? अगर आपने यह वीडियो यहां तक देखी है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद के साथ लिखकर अवश्य बताइएगा। वहीं दोस्तों अगर आपको डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी अवश्य दबा लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे डिफेंस से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।